सो हेलो ऑल। आज हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस के वो क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मतलब प्लेसमेंट में कंप्यूटर साइंस के। क्योंकि आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर इंटरव्यू में पूछी जाती है, चाहे वो सी प्लस प्लस हो चाहे वो जावा हो। नॉर्मली ये दो लैंग्वेजेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ कंपनीज आपको चॉइस देती हैं कि आप चूज़ कर सकते हैं सी प्लस प्लस और जावा, और हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन कुछ कंपनीज दोनों से क्वेश्चंस पूछती हैं, सी प्लस प्लस से भी और जावा से भी। तो आज हम सी प्लस प्लस के वो क्वेश्चंस देखेंगे, डिस्कस करेंगे जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आए हैं, जहाँ स्टूडेंट्स ने उन क्वेश्चंस को फेस किया है। तो मैं वही क्वेश्चंस पुट कर रहा हूँ जो एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ना कि जो डायरेक्टली इंटरनेट से पेस्टेड है, कॉपी पेस्टेड है। तो नॉर्मली सी प्लस प्लस के हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे आज। अगली वीडियोस में मैं लेवल चेंज करूँगा। जैसे आज बेसिक रहेगा, जब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे तो हम कुछ कोडिंग क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ भी देखेंगे। वो क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस जो एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लेसमेंट में आ चुके हैं, वो क्वेश्चंस कोडिंग क्वेश्चंस जो प्लेसमेंट में आ चुके हैं, सिर्फ वो करेंगे, ना कि इंटरनेट के रैंडम क्वेश्चंस। सो आज डिस्कस करेंगे बेसिक क्वेश्चन सी प्लस प्लस के। ये क्वेश्चंस मेरे ख्याल से 80-90% स्टूडेंट्स को आते भी होंगे जिन्होंने सी प्लस प्लस पढ़ी है। लेकिन फिर भी कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ डेटा मिस कर जाते हैं। इस कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के इस पर्टिकुलर सीरीज़ के मल्टीपल पार्ट्स होंगे, तो आप हर पार्ट को देखें ताकि आपको एज ए रिवीजन हो जाए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पहले से सी प्लस प्लस आती है, मैं सिर्फ रिवीजन कराऊंगा और मेरी स्पीड भी काफ़ी फास्ट रहेगी। सो बेसिक क्वेश्चन आज पूछा जाता है जो सी प्लस प्लस से, वो होता है क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो द डेफिनेशन ऑफ क्लास इज, class means it is a blueprint of an object. And what is object? It is the real world representation of class. कहने का मतलब है, एक कोड लिखा था जिसको मैंने क्लास कह दिया। वो कोड डेड कोड है, वो यूज़ नहीं हो रहा, वो हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है, तो उसे मैं क्लास कह रहा हूँ, डेड कोड को। जब सेम कोड को मैं मेमोरी दे देता हूँ, रिसोर्सेज दे देता हूँ, उसको रैम में ट्रांसफ़र कर देता हूँ हार्ड डिस्क से, तो वो अलाइव हो जाता है, और जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब मेन चीज़ आए कि भाई कोड को सीधा ही लिख देते फंक्शन से, कोई क्लास क्यों बना रहे हो, इतना एफर्ट क्यों कर रहे हो। तो उसकी भी एक अलग एडवांटेज है। मेन एडवांटेज है कोड रीयूज़, जो जिसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट का हमेशा एक एग्जांपल देना होता है। बुक किस एग्जांपल लेते हैं, जो कार का दिया होता है। मान लो मुझे कार बनानी थी, कार का कोड लिखना था। कहने का मतलब है 3 कार बनानी थी। मान लो एक कार बनानी थी हमें मारुति सुजुकी की, एक BMW की और एक लैम्बोर्गिनी की। तो मैंने 50-50 लाइन्स इन तीनों की लिख दी और कार की क्लास बना दी। मतलब टोटल कितना कोड लगा मेरा, 150 लाइन्स का। सुनो, अब मैं अगर इनहेरिटेंस यूज़ करूँ ना, तो मैं इस कोड को कम कर सकता हूँ 150 लाइन से। कैसे? देखो, 3 मैंने कार बनाई। अगर इन 3 कार को देखो अगर आप, तो इन 3 कार में क्या क्या कॉमन है। हर कार में 4 टायर्स होते हैं। 2 टायर्स या 3 टायर वाली कार तो नॉर्मली नहीं होती। सुनो, 4 टायर्स होंगे हर कार में, एक स्टीयरिंग व्हील होगा, 2 साइड व्यू मिरर होंगे। सो ऐसे बहुत सारी कॉमन फीचर्स हैं। मान लो 30-40% फीचर्स अगर लेमन टर्म में कहें तो हर कार में होंगे, वो बेसिक से लेकर एडवांस्ड कार तक। तो हम क्या करेंगे, उस कॉमन कोड को ना एक जगह अलग से लिखेंगे। हम क्या करेंगे, एक कार क्लास बना देंगे जिसमें मान लो यहाँ पे ना 10-10 लाइन्स का या 20-20 लाइन्स का कोड सिमिलर था। तो मैं क्या करूँगा, 20 लाइन्स का कोड अलग बना दूंगा, और जो सेपरेट कोड है 30-30 लाइन्स का, वो अलग लिखूँगा। तो टोटल कोड कितना लिखना पड़ा, सिर्फ 120 लाइन्स का। यहाँ पे कोड मेरा बच गया। सो ये एक बेसिक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को मोर डीपली आप बुक से पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक उठा लो, वहाँ से पढ़ लो, जैसे को एक्सप्लेन कर देना। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ इनहेरिटेंस कंसेप्ट। सेकेंड आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टेक मोर देन वन फॉर्म। ओके, कहने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट कई टाइप से वर्क कर सकता है, उसका एक रोल नहीं होगा, मल्टीपल रोल होगा। जैसे एक लेमन एग्जांपल है, मोबाइल फ़ोन है, उससे आप इंटरनेट ब्राउज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ये उसका एक रोल हो गया मोबाइल फ़ोन का फीचर का। उसको एज ए पेपर वेट की तरह भी यूज़ कर सकते हो, उसको एज ए मिरर की तरह यूज़ कर सकते हो।
कई बार उसमें आपको अपनी शक्ल भी देखते हैं। एज ए रिफ्लेक्टेड डिवाइस भी यूज़ कर सकते हो, ग्लास है उसमें, तो उसके मल्टीपल रोल्स है ना जो कर सकते हो। जैसे मैं हूँ, एक ह्यूमन बीइंग हूँ, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, जैसे मैं हूँ, मैं एज ए टीचर पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ना, यूनिवर्सिटी में मैं एज ए प्रोफेसर पढ़ा सकता हूँ, घर में मैं एज ए सन काम करता हूँ, तो मेरे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है ना, ऐसा ना। सो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप का होता है, कंपाइल्ड एंड रन टाइम, या फिर ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग, उसे हम डिस्कस करेंगे आगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे ख्याल से पॉलीमॉर्फिज्म ही है, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कोड पूछ सकते हैं कि ओवरलोडिंग का कोड लिख के दिखाओ, ओवरराइडिंग का कोड। एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन दोनों सिमिलर हैं, बस उसकी डेफिनेशन में मेरे हिसाब से कह सकते हैं ये दोनों एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन सेम चीज़ हैं, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स वी आर हाइडिंग इररेलेवेंट डिटेल्स एंड वी आर शोइंग ओनली रेलिवेंट डिटेल्स टू द यूज़र। जैसे ह्यूमन बींग है, मान लो गॉड ने हमें बनाया, तो उसने हमें बनाया तो कुछ चीज़ें हमें पता नहीं होती कैसे हो रही है, जैसे कि डाइजेशन, हम खाना खा रहे हैं, डाइजेशन का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमने उसका डायग्राम भी स्कूल में बनाया है, कितना कॉम्प्लेक्स डायग्राम होता था, इंटेस्टाइन बनानी पड़ती थी, ओइसोफेगस बनानी पड़ती थी, बड़ा कुछ, ऐसा नो। तो ये चीज़ जब गॉड ने बनाई तो उसने कहा तो हम खाना खाओगे, एनर्जी वगैरह ब्रेक डाउन और उसका वेस्ट प्रोडक्ट अपने आप होगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, हार्ट बीट कर रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। मान लो वो चीज़ हमारे कंट्रोल में हो, कंट्रोल को छोड़ो, या फिर हमें पता भी लग जाए कि कैसे हो रही है, तो मेरा ध्यान तो उसी पे रहेगा, इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस पे, मेरे लंग्स कैसे सांस ले रहे हैं, मेरा हार्ट कैसे बीट कर रहा है, डाइजेशन कैसे हो रहा है, इट इज़, मैं तो उसी में उलझा रहूँगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, वैसा नो। जैसे अभी मैं आराम से बैठा हूँ, आई कैन सेट, और वो सब काम ऑटोमेटिक है, तो अच्छी चीज़ है, तो मैं बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकता हूँ। सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई होता है। एब्स्ट्रैक्शन C++ में कैसे इंप्लीमेंट होती है, कोड में कैसे लिखते हैं, फंक्शन की हेल्प से, फंक्शन कॉल करते हैं, वो आपको काम करता है और वो रिटर्न कर देता है अपना आउटपुट, तो इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एक और एग्जांपल ले लो, कार को आपको स्टार्ट करना है, तो उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हमें बस पता होना चाहिए की है, हम की को एक पर्टिकुलर होल में इंसर्ट करते हैं, उसको एक पर्टिकुलर वे में रोटेट करते हैं और कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। ओके, एनकैप्सुलेशन क्या होता है? एनकैप्सुलेशन मीन्स वी आर कंबाइनिंग डेटा एंड फंक्शंस इन वन थिंग कॉल्ड एज क्लास। डेटा फंक्शंस को एक जगह रख रहे हैं, उसको कंबाइन कर रहे हैं, उसे क्या कह देते हैं? क्लास, और यही होता है एनकैप्सुलेशन। कैप्सूल बना दिया हमने, जैसे नॉर्मली मेडिसिन होती है ना, उसमें हमारे पास कैप्सूल होती है, कैप्सूल के अंदर मेडिसिन होती है, ताकि मेडिसिन आउटसाइड वर्ल्ड से, आउटसाइड ह्यूमिडिटी से, आउटसाइड टेम्परेचर से बची रह सके। तो सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। सो दीज वर द 4 पिलर्स। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है इनके रियल वर्ल्ड एग्जांपल, वो पहले बता चुका हूँ, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म का डिस्कस कर लिया, जैसे मैं हूँ, मेरे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं। मोबाइल को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन को एज मोबाइल फ़ोन की तरह यूज़ करो, रिफ्लेक्टिव डिवाइस की तरह यूज़ करो, पेपर वेट की तरह यूज़ करो, उससे आप स्केल वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मतलब डिफरेंट रोल्स हैं उसके। इनहेरिटेंस का एग्जांपल क्या होगा? ह्यूमन बींग्स, जैसे कोई गर्ल है, वो गाने में बहुत अच्छी है, वो एज ए गिफ्ट मिला है उसे, किसे? मान लो ग्रैंड मदर से, या मदर से, या फादर से, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का रियल वर्ल्ड एग्जांपल पहले बता दिया, डाइजेशन प्रोसेस, कार कैसे स्टार्ट हो रही है उसकी डिटेल्स का हमें कोई लेना देना नहीं। एनकैप्सुलेशन एग्जांपल बता दिया एज ए कैप्सूल्स। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम को कहते हैं ओवरलोडिंग, रन टाइम को कहते हैं ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग दो टाइप्स की आती है, फंक्शन और ऑपरेटर। याद रखना C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती, C++ में होती है। सॉरी। सो ओवरलोडिंग दो टाइप्स की है, फंक्शन और ऑपरेटर। बस इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग, डेफिनेशन सही पता होनी चाहिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स name of two or more function is same but the parameters are different। याद रखना, नाम सेम होगा, पैरामीटर डिफरेंट होंगे। रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं, सेम हो डिफरेंट हो हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके,
ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सिंटेक्स पूछा जाता है, उसका सिंटेक्स थोड़ा अलग होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है? ओवरलोडिंग का पहला मतलब बता चुका हूँ, मतलब फंक्शन एक से ज़्यादा है उसके किसी चीज़ के, उसे कहते हैं ओवरलोडिंग। हमने उसे ओवरलोड कर दिया, ज़्यादा लोड दे दिया, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब है जैसे ऑपरेटर्स हैं, प्लस है आपका, दो नंबर्स को ऐड कर सकता है, उसका रोल चेंज कर दो, दो स्ट्रिंग को कंबाइन कर देगा, वो कंकैटिनेट कर देगा, सो उसे कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसका सिंटेक्स पूछा जाता है, वो याद कर लेना, एक बार देख लेना गूगल से या अपनी बुक से। ओवरराइडिंग क्या होती है? ओवरराइडिंग मीन्स द डेफिनेशन यू शुड नो। ओवरराइडिंग मीन्स first of all, overriding is done between two classes. Overloading is done in a single class. Overriding means name is same, parameters are same, return type is same, means the signature of a function or the prototype of a function should be same, only the definition should be different. बस ये डेफिनेशन याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना, और सिंटेक्स देख लेना ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। वेरी बेसिक, वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द प्लेसमेंट इंटरव्यू। हम क्वेश्चन वो कर रहे हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ओके। एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है रेफरेंस और पॉइंटर्स का क्या डिफरेंस है सी प्लस प्लस में। इस क्वेश्चन को मैं जब पढ़ाऊँगा, जब मैं पॉइंटर्स पढ़ाऊँगा आपको, क्योंकि ये अभी समझ नहीं आएगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या है, लेकिन क्यों हो रहा है वो डिफरेंस, क्यों है, उन्होंने क्यों बनाया, वो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को हम जब डिस्कस करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स क्या होते हैं और कितने डिफरेंट टाइप्स के पॉइंटर हैं। जैसे पॉइंटर्स, एक पॉइंटर होता है वाइल्ड पॉइंटर, नल पॉइंटर, डैंगलिंग पॉइंटर, वॉइड पॉइंटर, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, लेकिन ये चार मेन होते हैं। पॉइंटर्स की अपनी लिमिटेशंस हैं, अगर उसको सही से यूज़ नहीं किया तो सिक्योरिटी लूप होल हो सकता है, मेमोरी मैनेजमेंट सही से नहीं हो सकती कोड में। इसलिए जावा में ना पॉइंटर्स यूज़ नहीं किए जाते हैं। जावा के जो इन्वेंटर्स थे उन्होंने ये देखा कि पॉइंटर्स में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं सी प्लस प्लस के अंदर जब उसे यूज़ किया जा रहा था, तो उन्होंने उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी और रेफरेंस बना दिया। पॉइंटर रेफरेंस सेम चीज़ है, पॉइंटर पर रेस्ट्रिक्शन लगाई तो उसे कह देते हैं रेफरेंस, और कुछ नहीं है रेफरेंस। लेकिन मेरे हिसाब से जब भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मैं पॉइंटर्स पढ़ाऊँगा, व्हाट इज़ दिस पॉइंटर और उसकी क्या प्रॉपर्टी है। दिस पॉइंटर इज़ ए पॉइंटर डेट रेफरेंस टू द करंट ऑब्जेक्ट। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कार का, कार क्लास बनाई और उससे मैंने 3 ऑब्जेक्ट बना दिए, एक मारुति सुजुकी का, एक BMW का, एक लैम्बोर्गिनी का। तो 3 ऑब्जेक्ट बन गए। मेरा लेटेस्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? लैम्बोर्गिनी का। तो कंप्यूटर उसे पॉइंट कर रहा होगा। तो दिस पॉइंटर कुछ नहीं होता, एक पॉइंटर है जो लेटेस्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। भाई कंप्यूटर्स में तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, लेटेस्ट ऑब्जेक्ट जो होगा उसे पॉइंट करेगा, उसे क्या कह देंगे? दिस पॉइंटर, और कुछ नहीं। क्या प्रॉपर्टी है? ये बैकग्राउंड में काम करता है लेकिन हमें विजिबल नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल है क्लास ए का, इसमें एक प्राइवेट डेटा मेंबर है इंडेक्स। बाय डिफ़ॉल्ट सारे डेटा मेंबर्स क्या होते हैं? प्राइवेट। क्लास में देना पड़ता है पब्लिक, ओके। तो एक कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर अगर मैं x=5 लिखता तो ठीक था, लेकिन बैकग्राउंड में क्या लिखा जा रहा है? दिस डॉट एक्स, वो मुझे विजिबल नहीं है। ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई C++ इज़ नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जावा में भी पूछा जाता है, जावा क्यों नहीं है? सबसे पहले C++ क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपके 4 पिलर्स है ना, उसमें एक पिलर है एनकैप्सुलेशन, जिसमें मैंने क्या बताया था, क्या होता है एनकैप्सुलेशन? डेटा और फंक्शंस को एक बार कंबाइन कर रहे हैं। कहने का मतलब है डेटा को सीधा एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो डेटा है वो प्राइवेट होगा, फंक्शंस होंगे पब्लिक नॉर्मली, ऐसा नो। तो अगर मुझे डेटा को एक्सेस करना है तो मुझे फंक्शन की हेल्प से एक्सेस करना पड़ेगा। इस कारण हमने एक क्लास बनाई है, मतलब फंक्शन की हेल्प से डेटा को एक्सेस करो, जिसे हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है फ्रेंड फंक्शन की हेल्प से। जब आपने फ्रेंड बनाया तो वो क्या कर सकता है? फ्रेंड क्लास दूसरी फ्रेंड वाली क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। तो वायलेशन हो गया ना। अभी तो आप कह रहे हो जो आपका एक्सेस स्पेसिफायर है, उसको प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है, उसे क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अब कह रहे हो कि फ्रेंड फंक्शन कर सकता है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। इसकी वजह से C++ क्या नहीं है? प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक और डिफरेंस है जो जावा का है, उसमें 8 डेटा टाइप्स हैं। सबको पता होगा जावा में 8 डेटा टाइप्स हैं। उसने छोड़ के सब कुछ ऑब्जेक्ट है, मतलब जो डेटा टाइप्स है ना, सिंपल डेटा टाइप है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? कि सब कुछ
आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट नहीं है, इस कारण जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है। रैपर क्लासेस में दी गई हैं, अगर बनाना है इन डेटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट तो बना सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, इस कारण जावा प्योर ओप नहीं है। तो ये दो डिफरेंस थे। सी प्लस प्लस का मेन डिफरेंस क्या था, फ्रेंड फंक्शन की वजह से प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की एनकैप्सुलेशन वाली प्रॉपर्टी वायलेट हो गई। पिलर्स ही आपका एक पिलर ही गिर गया, जो 4 पिलर्स में से एनकैप्सुलेशन वाला पिलर ही गिर गया, तो इसका मतलब वो है नहीं प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। जावा में ए डेटा टाइप्स डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, अगर उनसे मान लो किसी ने पूछा इंटरव्यूअर ने कि सी प्लस प्लस क्यों नहीं है प्योर ओप, तो वो जावा वाला पॉइंट उठा के ले आते हैं कि डेटा टाइप्स है ना, जो वो डेटा टाइप से ऑब्जेक्ट नहीं है। वो बिल्कुल सही है, सी प्लस प्लस में भी ऐसा ही है, लेकिन मेन रीज़न क्या रहेगा, फ्रेंड फंक्शन का, प्राइवेट डेटा एक्सेस स्पेसिफायर का। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताना है, वो वाला बता सकते हो, लेकिन वो सेकेंडरी पॉइंट होगा, प्राइमरी पॉइंट नहीं होगा। ओके, सो आज की वीडियो हम इतना करेंगे। नेक्स्ट क्लास में और सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू के टाइम किसी भी प्लेसमेंट कंपनी में कंप्यूटर साइंस के फील्ड से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव डाउट you can write in the comments, and thank you all, take care, bye.